रजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक छोटा पेड़ था जिस पेड़ पर कई सारे चिड़िया रहते थे। उस पेड़ पर चुड़ैलियां भी रहती थी जो चिड़ियाओं के बच्चे को बार बार मार कर खा जाती थी। एक दिन की बात है जब रानी चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को समझा रही थी तो समझाते हुए उसने बोला, ओ मेरी प्यारी चिड़िया, मैं तुम लोगों के लिए भोजन लाने जा रही हूँ। तुम कुछ देर के लिए अपना ध्यान स्वयं रखना, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगी। रानी चिड़िया की बात उनके बच्चे बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। वह बच्चों को समझाने के बाद भोजन की तलाशी में निकल गई। रानी चिड़िया के जाने के बाद उसके बच्चे काफी ज्यादा डर गए थे। सभी चिड़िया आपस में ही एक दूसरे को देख रहे थे। उनमें से एक चिड़िया बोली, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं चुड़ैल आकर कब हम तीनों को मार कर खा जाए। जिसका डर था वही हुआ और चुड़ैल तुरंत वहां पहुंच गई और छोटे चिड़ियाओं को डराना धमकाना चालू कर दी। फिर वह बोली, ओ चिड़ियाओं, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुम पहले ये बताओ कि तुम में से पहले मरना कौन चाहता है। फिर उसमें से एक चिड़िया बोली, ओ चुड़ैल रानी, तुम मुझे मार दो, मेरी रानी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हूँ। ये सब सुनकर भी चुड़ैल को दया नहीं आया और वह चुड़ैल अपने चाकुओं से उन चिड़ियाओं पर वार करना चालू कर दी थी। उनमें से एक चिड़िया चुड़ैल के हाथे मरी गई और बाकी 2 चिड़िया अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। एक चिड़िया को मारकर चुड़ैल भी वहां से चली गई। फिर जब वहां रानी चिड़िया खाना लेकर आई तो देखी उसका बच्चा तो एक मरा हुआ है। उसको ये सब विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वह बोली, मेरा बच्चा अभी नहीं मर सका था, जरूर ये काम उस चुड़ैल का ही है, मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं। उस चिड़िया को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। फिर उसे अचानक याद आया, मेरे और 2 बच्चे कहाँ हैं। फिर वह अपने बाकी बचे 2 बच्चों को खोजने के लिए निकल गई। कुछ देर खोजने के बाद उसके बच्चे मिल गए। वह अपने बच्चों को आवाज दे रही थी, बच्चों रुको रुको, बच्चों रुको रुको, बच्चों रुको रुको। फिर उसके बच्चे ने पीछे देखा और बोला, ये तो मम्मी की आवाज लग रही है, लग रही है कि मम्मी हम लोग की आ गई। रानी चिड़िया के बच्चों ने उसकी आवाज सुनकर रुक गए। फिर रानी चिड़िया ने बोला, बच्चों रुको, मैं आ रही हूँ। फिर रानी चिड़िया अपने बच्चों के पास गई और बच्चों से पूछी, बच्चों क्या क्या हुआ था, मुझे सब बताओ डिटेल में। बच्चों ने सारी बातें अपनी मम्मी को बताई और मम्मी भी ये बातें काफी ध्यान से और गुस्से में आकर ही सुन रही थी। फिर रानी चिड़िया और उसके बच्चे फिर से उसी घर के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद वह सभी घर पहुंचे और घर पहुंचते ही रानी चिड़िया ने बच्चों से बोला, बच्चों तुम चिंता मत करो, अब मैं यहाँ हूँ, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब चुड़ैल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं हूँ यहाँ पर। सब बात कर ही रहे थे कि एक तांत्रिक वहाँ पहुँचा और वह रानी चिड़िया से बोला, वो चिड़िया, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सब समाधान कर दूंगा, मैं एक तांत्रिक हूँ। रानी चिड़िया उस चुड़ैल के बारे में सब बात उस तांत्रिक को बताई। फिर तांत्रिक ने रानी चिड़िया से बोला, उस चुड़ैल को तो मैं देखता हूँ, तुम जाओ, जाकर कहीं छिप जाओ। फिर रानी चिड़िया वहाँ से चुपचाप चली गई। जैसे ही चुड़ैल उस पेड़ के पास आई, तांत्रिक गुस्से से पूरा लाल हो गया था। लग रहा था कि अब उसे मार देगा। तांत्रिक ने चुड़ैल से बोला, ये देख लो मेरा तलवार, तुम इस पेड़ को छोड़कर चली जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। चिड़ियाओं को परेशान करना बंद कर दो। चुड़ैल बोली, तुम्हें जो करना है करो, मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर तांत्रिक ने उस चुड़ैल को लास्ट बार वार्निंग देते हुए बोला, जब तुमने ठाना ही है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी तो अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखा है, मैं तुम्हें इसी पेड़ के नीचे मारूंगा। उसके बाद तांत्रिक और चुड़ैल में जम के लड़ाई होने लगती है और तांत्रिक अपने तलवार से चुड़ैल को मार देता है। चुड़ैल वहीं पे गिर जाती है। कुछ देर बाद चुड़ैल वहाँ से लुप्त हो जाती है। फिर वहाँ पर रानी चिड़िया आती है जो बोलती है, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। कुछ देर रुकने के बाद तांत्रिक भी वहाँ से चला जाता है। तांत्रिक ने उस चुड़ैल को मारकर चिड़ियाओं का सब टेंशन दूर कर दिया, जिससे सभी चिड़िया बहुत खुश थी और वह खुशी खुशी उस पेड़ पर रहने लगी। अब उन्हें किसी से भी कोई खतरा नहीं है।